हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ पर्पल प्रिंस और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर ईच मैप एंड फिल्टर। देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फोर ईच से। व्हाट इज़ फोर ईच? फोर ईच कुछ अलग नहीं है, एक लूप ही है। बस लूप को लिखने का अलग तरीका है और ये कुछ अलग फंक्शनैलिटी देते हैं फोर से। सेम टू सेम फोर लूप की तरह फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलेगा, इसमें कुछ कुछ अलग मिलता है। ये मेनली यूज किया जाता है साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एरे है 10 to 50। फोर ईच क्या है? ये एक एरे का मेथड है दैट एग्जीक्यूट्स अ कॉल बैक वंस पर एलिमेंट। मीन्स फोर ईच क्या बोलता है, 10 के लिए एक कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, 20 के लिए भी एक नया कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, 30 40 50 हर एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट के लिए एक कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। कॉलबैक फंक्शन आर एग्जीक्यूट इमीडिएटली वेट फॉर नन। मीन्स इसके लिए जो कॉलबैक है, जैसे ही 10 के लिए आएगा तुरंत से एग्जीक्यूट हो जाएगा, 20 के लिए आएगा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, इंडेक्स ऑर्डर में। रिटर्न्स अनडिफाइंड। फोर ईच जो है रिटर्न करता है अनडिफाइंड, रिटर्न अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है और कुछ रिटर्न नहीं करता है। कैन नॉट बी स्टॉप्ड अर्ली। अगर आप चाहते हैं कि 30 पे रोक दे हम एग्जीक्यूट करना, तो वो आप नहीं कर सकते। लूप में आप कर सकते हैं यूजिंग ब्रेक, बट आप फोर ईच में नहीं कर सकते। फोर ईच में अगर इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है फिर भी ये दोनों एग्जीक्यूट होगा ही। मीन्स ये एरे पूरी तरीके से ट्रैवर्स होगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग सिंटेक्स। आप एरे बोलिए, जो भी आपका एरे है उस पर आप मेथड लगाइए फोर ईच। आप मेथड जैसे ही लगाइएगा तो ये एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और इस फंक्शन का इनपुट में 3 वैल्यू आएंगे। वन इज वैल्यू, सेकेंड इज इंडेक्स, थर्ड इज एरे। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट इनपुट में फर्स्ट थिंग जो आएगा वो होगा वैल्यू। वैल्यू मीन्स ये एरे में 10 क्या है वैल्यू है, 30 क्या है वैल्यू है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू। देन आएगा इंडेक्स। 10 का इंडेक्स क्या है 0, 20 का क्या है 1। देन आएगा एरे, मीन्स ये पूरा एरे ही आपके पास आ जाएगा इनपुट में। ये होता है फोर ईच। कंसोल लॉक करके देखते हैं है क्या। वैल्यू, वैल्यू इज वैल्यू, एरे एंड इंडेक्स। वी कंसोल ऑल एंड सी व्हाट हैपेंस। इंडेक्स, एरे, ये हमने कंसोल लॉक कर दिया। अब जाके देखते हैं क्या प्रिंट हुआ है। देखिए फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट आइट्रेशन होगा ये फोर ईच है। फोर ईच क्या करता है, हर एक वैल्यू के लिए एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। मीन्स फर्स्ट वैल्यू इस एरे का क्या है 10 है, तो 10 के लिए ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इस कॉल बैक फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें 3 वैल्यू आएगा, 3 इनपुट आएगा, 3 इनपुट। फर्स्ट थिंग इज वैल्यू कि जो वैल्यू है, जैसे 10 है तो 10 एज अ वैल्यू आ जाएगा। इंडेक्स, 10 का इंडेक्स क्या है 0। एरे क्या है टोटल एरे 10 to 50। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू है 10, इंडेक्स है 0 और एरे है 10 to 50। देन अभी तक एरे तो कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये एग्जीक्यूट होते जाएगा। ये अब 20 के लिए एग्जिट होगा। ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये 20 के लिए रीरन करेगा, री एग्जीक्यूट होगा। तो इस बार वैल्यू क्या आ जाएगा 20 और इंडेक्स क्या आ जाएगा 1 और टोटल एरे वही रहेगा सेम। तो ये होता है फोर ईच। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये कुछ नहीं है, आप एक फोर लूप लगाइए। लेट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एक एरे पे ट्रेवर्स करने का यही एक मेथड था कि आप लूप लगा दीजिए। ठीक है, आपने लूप लगा दिया। अब यहां पे एक फंक्शन लिखिए, एक कॉल बैक फंक्शन बनाइए, कॉल बैक फंक्शन बनाइए जिसमें 3 थिंग होगा, वैल्यू होगा, इंडेक्स होगा और एरे होगा। 3 इनपुट विल बी टेकन। अब देखिए इसको हम कंसोल लॉक कर देते हैं। कंसोल लॉक कर दिए। देन इस फंक्शन को आप कॉल कर देते हैं, ये जो कॉल बैक फंक्शन बनाए हैं इसको कॉल कर देते हैं और वैल्यू दे देंगे। फर्स्ट थिंग इंडेक्स तो आई है, वैल्यू क्या होगा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई। इंडेक्स क्या होगा आई होगा और ओरिजिनल एरे क्या होगा वो सिंपली एरे हो जाएगा।
ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। यही सिंटेक्स आप ऊपर ऊपर लिख रहे हैं, ये सेम चीज आप कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है लूप के अंदर, आप उसी को इस सिंटेक्स में कन्वर्ट कर दिए फॉर फिजिबल मीन्स आसानी से लिखने के लिए, आसानी से साइड इफेक्ट को हैंडल करना। इसको कंसोल लॉक करते हैं, एरर आ गया एरे, देखिए कंसोल लॉक ये आ गया, 10 वैल्यू है इंडेक्स 0 एरे, फिर 20 हो गया वैल्यू इंडेक्स 1 और एरे। इस तरीके से ये हो गया कॉल बैक फंक्शन। आप इसको जो बना रहे हैं ये सेम कोड आप यहां भी लिख रहे हैं फॉर ईच में, सिमिलर से काम कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे इंडेक्स स्टार्टिंग कंडीशन फिर अपडेशन फिर कॉल बैक को रीरन भी करते हैं, मतलब कॉल भी करते हैं, तो ये सारी चीजें करने पड़ते थे, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ये हो गया आपका फॉर ईच लूप, ये हो गया आपका फॉर ईच, देखिए डबल टाइम्स प्रिंट हो गया दोनों के लिए। तो ये था फॉर ईच। तो चलिए देखते हैं विजुअली फॉर ईच कैसे काम कर रहा है। फॉर ईच एक एरे का मेथड है जो कि एक कॉल बैक एग्जीक्यूट करता है हर एक एलिमेंट के लिए, असेंडिंग इंडेक्स ऑर्डर में चलता है, ये रिटर्न करता है अनडिफाइंड, और इसको पहले आप नहीं रोक सकते। मींस आपका जो एरे है, आप उस एरे पे अगर ट्रैवर्स करना स्टार्ट किए तो बीच में नहीं रुक सकते, पूरे एरे को आप ट्रैवर्स कर दीजिएगा। यह है फॉर ईच का कंसेप्ट। सिंटैक्स देखिए कुछ इस तरीके से सिंटैक्स है इसका, इसको सिमिलरली आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक फंक्शन कॉलबैक जिसको आप लूप लगा के कर सकते हैं, उसी का एक एडवांस एक सिंपलर वर्जन है फॉर ईच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरे है फ्रूट का, देखते हैं इस पे ये कोड किस तरीके से काम करती है। ड्रैग रन करते हैं, फर्स्ट आइटरेशन में एप्पल होगा, एप्पल होगा तो वैल्यू क्या होगा एप्पल, फिर इंडेक्स क्या होगा 0 और एरे क्या होगा टोटल एरे। देन सेकेंड आइटरेशन में वैल्यू क्या हो जाएगा बनाना, फिर उसका वैल्यू क्या होगा बनाना, इंडेक्स क्या होगा 1 हो जाएगा, एरे क्या हो जाएगा टोटल जो एरे है ओरिजिनल। थर्ड आइटरेशन में ऑरेंज में क्या होगा वैल्यू होगा ऑरेंज, इंडेक्स होगा 2 एंड एरे हो जाएगा टोटल जो ये है। तो इस तरीके से फॉर ईच काम करती है। तो विजुअली फिर लास्ट में जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये रिटर्न कर देगा वापस से कि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं बचा है। तो चलिए फॉर ईच में हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन। फॉर ईच को डिजाइन किया गया है साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए, ये लूप का रिप्लेसमेंट नहीं है कंप्लीटली। जब आपको कुछ साइड इफेक्ट करना हो, जैसे लॉक करना हो किसी चीज को, कहीं पे आप असाइन भी कर सकते हैं, पर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है किसी भी वेरिएबल को असाइन करना लूप के जरिए। आप बस साइड इफेक्ट को रन करने के लिए ही फॉर ईच का यूज कीजिएगा, नहीं तो आप लूप का ही यूज कर रहे होंगे। तो देखिए लिमिटेशन क्या है इसका, फॉर ईच कैन नॉट बी ब्रोकन, मीन्स आप इसको बीच में नहीं रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे डॉट फॉर ईच, अगर आपको बीच में रोकना है तो ब्रेक करना होगा, पर ये एक कॉल बैक फंक्शन है, बट ये क्या है एक कॉल बैक फंक्शन ना कि लूप है। फर्स्टली क्या है एक कॉल बैक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे ब्रेक कर सकते हैं क्या, नहीं, एरर दे देगा क्योंकि आप फंक्शन में ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं। तो फॉर ईच का यही कहना है कि आप बीच में यहां पे आके ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, फंक्शन को ब्रेक नहीं किया जाता है, फंक्शन को रिटर्न किया जाता है। आप रिटर्न कर सकते हैं पर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ब्रेक एंड कंटिन्यू इज मेड फॉर फ्लो कंट्रोल एंड लूप्स नॉट फॉर फंक्शन। इन फंक्शन वी यूज रिटर्न टू एग्जिट द फंक्शन। ब्रेक किस लिए बना था, ब्रेक और कंटिन्यू फ्लो कंट्रोल, जैसे इफ एल्स लूप्स के लिए यूज करते हैं, पर फंक्शन को अगर एग्जिट करना है तो रिटर्न यूज करेंगे। ठीक है, आप अगर चाहते हैं x इक्वल टू 3 पे रिटर्न करना, तो ये क्या करेगा इस फंक्शन को एग्जिट कर देगा, इस फंक्शन को क्या कर देगा एग्जिट कर देगा, बट इस फंक्शन को एग्जिट तो कर देगा। चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल से। रिटर्न कर दिए, इसको कमेंट कर लेते हैं, रिटर्न कर दिए, रिटर्न क्या किए इफ वैल्यू इक्वल टू 30 हो जाए तो रिटर्न कर देना। मीन्स जब वैल्यू इक्वल टू 30 हो तो रिटर्न करना है। इसका मतलब फंक्शन एग्जिट कर जाएगा तो क्या लूप भी एग्जिट कर जाएगा, नहीं, सिर्फ 30 वाला जो कॉलबैक फंक्शन होगा वही एग्जिट करेगा, लूप एग्जिट नहीं करेगा, लूप फिर भी चल रहा होगा। इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट वैल्यू 10 है 0 इंडेक्स, ठीक है, 20 है 1 इंडेक्स, ठीक है, फिर 40 है 3 इंडेक्स, 30 कहां गया, क्योंकि जब 30 आया होगा वैल्यू इक्वल टू 30, देन हम कर दिए रिटर्न। रिटर्न मींस ये कॉल बैक फंक्शन को अब एग्जिट कर जाओ,
अब लूप नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो कॉल बैक एग्जिट कर जाएगा, तो किसी भी वैल्यू को कंसोल लॉग नहीं कर पाएगा, यहीं से वापस चला गया। तो अब लूप आगे बढ़ जाएगा, अब लूप 30 के बजाय 40 पे चला जाएगा। तो ये हो रहा होता है। तो चलिए अब विजुअली देखते हैं लिमिटेशन ऑफ फॉर ईच। ये कोड है कि अगर वैल्यू इक्वल टू बनाना हुआ तो रिटर्न कर जाने का, और उसके बाद कंसोल लॉग कर दिए हैं वैल्यू। अब देखिए ड्राई रन करते हैं, फर्स्ट आइटरेशन में एप्पल आएगा। क्या वैल्यू इक्वल टू बनाना है, मींस एप्पल इक्वल टू बनाना है, नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कंसोल लॉग कर देंगे वैल्यू को, दैट इज एप्पल। ठीक है, देन अगला जो आइटरेशन आएगा वो होगा बनाना। क्या वैल्यू इक्वल टू बनाना है, हाँ बनाना इक्वल टू बनाना है, तो रिटर्न कर जाओ, मींस यहीं से रिटर्न कर जाओ, फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा, आप कंसोल लॉग नहीं कर पाएगा क्योंकि रिटर्न कर गया है फंक्शन। ठीक है, पर लूप ब्रेक नहीं हुआ है, फंक्शन रिटर्न हुआ है, लूप अभी भी है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे फिर ये चलेगा, लूप आइटरेट करेगा ऑरेंज के लिए, ऑरेंज है, हाँ बनाना नहीं है ऑरेंज, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा ऑरेंज। तो ये होता है लिमिटेशन, ये है लिमिटेशन फॉर ईच का, कि ब्रेक आप नहीं लगा सकते, आप रिटर्न लगा सकते हैं। फॉर ईच का कुछ सिंटेक्स देख लीजिए, आप फॉर ईच को ऐसे भी लिख सकते हैं, एरे डॉट फॉर ईच, सिंपली आप एक ही वैल्यू सिर्फ लीजिए, आपको एक ही अगर चाहिए सिर्फ वैल्यू, इंडेक्स भी नहीं चाहिए तो सिर्फ वैल्यू लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको एक ही चीज चाहिए, आप यहां से वो भी ब्रैकेट हटा लीजिए चलेगा, तो ठीक है, इसका ऐसे भी इसको आप सिंटैक्स के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये था फॉर ईच। तो चलिए अब पढ़ते हैं मैप। मैप क्या होता है, क्यों होता है और कैसे काम करता है। तो हमारे पास एक एरे है, मैप भी सेम फॉर ईच की तरह ही होता है, कुछ ट्विक्स है सिंपली। ये एक एरे मेथड होता है, इसके पास भी एक कॉल बैक हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करता है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, मैप एक नया एरे क्रिएट करता है, मैप रिटर्न करता है एक नया एरे ऑफ सेम लेंथ, जिस लेंथ का आपका एरे होगा उसी लेंथ का एक नया एरे बना के मैप आपको दे देगा। इसको सिंटेक्स इसका सिमिलर है फॉर ईच की तरह, हम लिखते हैं एरे डॉट मैप, सिंपलर सिंटेक्स, हम वैल्यू लिए, ठीक है, और अब क्या करना है, हम कर देते हैं रिटर्न वैल्यू, आपको यहां पे रिटर्न करना पड़ेगा, आप रिटर्न नहीं छोड़ सकते, अगर आप रिटर्न नहीं कीजिएगा तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करके स्टोर कर लेगा, वैल्यू इंटू 2। इससे क्या होगा, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू, एंड कंसोल लॉग कर लेते हैं उस आंसर को। ठीक है, अब देखते हैं इसको, देखिए क्या प्रिंट हुआ, 20 40 60 80 100, आपका जो एरे था हर एक एलिमेंट को 2 गुना कर दिया है, ट्वाइस से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करके हम रिटर्न कर दिए हैं। ये जो आंसर है वो एक नया वेरिएबल है, हम कंसोल लॉग करते हैं ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे, देखिए हमारा ओरिजिनल एरे ये था, वो अभी भी है, और एक नया एरे बन गया है जिसमें हर एक एलिमेंट ट्वाइस हो चुका है, और ये नया एलिमेंट, नया एरे हमें वापस रिटर्न होके मिल चुका है। तो मैप क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे जाके अपना आप जो उसमें लॉजिक लिखेगा वो लॉजिक लिखेगा और उसको रिटर्न कर देगा, जितनी लेंथ का, जितना लेंथ का ये एरे होगा उतना ही लेंथ का ये जो नया एरे आंसर है वो भी होगा। तो ये था मैप, सिमिलर टू फॉर ईच, बस कुछ ट्रिक्स है। मैप्स में भी सेम ट्रिक्स कि हाँ ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि फंक्शन ही है, कॉल बैक फंक्शन ही है, रिटर्न कीजिएगा तो रिटर्न करने पे वो, हाँ इट विल नॉट स्टॉप लूप, इट विल रिटर्न वैल्यू, इट डज नॉट स्किप करंट एलिमेंट। मीन्स हम यहाँ पे जब रिटर्न कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं ये फंक्शन को एग्जिट कर दे रहा है, मीन्स हाँ ये अपना वर्क करके एग्जिट कर रहा है, ये लूप को एग्जिट नहीं कर रहा है, ये बस कॉल बैक फंक्शन को एग्जिट कर रहा है, बट जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं ना वो वैल्यू रिटर्न करने के साथ एग्जिट कर रहा है, इसका ये कहना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं रिटर्न करें तो क्या होगा आंसर, देखते हैं। देखिए कुछ नहीं रिटर्न कीजिएगा तो मैप ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा,
आप अगर कुछ रिटर्न नहीं कीजिएगा तो मैप अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। देखिए हर जगह अनडिफाइंड आ गया, इसीलिए आपको यहां पे रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। आप कुछ भी रिटर्न कीजिए, वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके या कुछ भी मॉडिफिकेशन के काम आता है मैप। ठीक है, हम लोग मैप पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज। अब देखते हैं विजुअली मैप कैसे काम करता है। ये सिंटेक्स है, आंसर स्टोर करेगा, रिटर्न न्यू एरे जो रिटर्न होगा उसको, और कंसोल लॉक करा रहे हैं उस एरे को लास्ट में। देखिए ड्राई रन करते हैं, फर्स्ट टाइम 10 आएगा, ठीक है आ गया। इसको क्या करेगा मैप, वैल्यू इंटू 2, 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 होगा, और उसको रिटर्न कर देगा। सेकेंड आइटरेशन में 20 होगा 40 हो जाएगा, थर्ड आइटरेशन में 30 आएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो आंसर रिटर्न, अब देखिए नेक्स्ट जाएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अब आंसर जो रिटर्न होगा वो एक नया एरे रिटर्न होगा 20 40 60। ये मैप करता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं फिल्टर। हम लोग इससे पहले मैप पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर सेम होता है जैसे मैप होता है वैसा ही सेम टू सेम फिल्टर होता है, बट फिल्टर में आप कुछ कंडीशन कीजिएगा, उस कंडीशन के बेस्ड पे आपको आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरे है, एरे है, इस पे करते हैं फिल्टर। फिल्टर में हमारे पास एक वैल्यू आएगा इस कॉलबैक फंक्शन में, और हम क्या बोलेंगे, रिटर्न कर देना सेम मैप की तरह, वैल्यू ग्रेटर देन 20। मींस जो वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगा उसी को रिटर्न करना। मैप एक नया एरे बना देता था, फिल्टर भी एक नया एरे क्रिएट कर देता है, और ये जो रिटर्न करेगा वो एक नया एरे में रिटर्न करेगा। तो कंसोल लॉक कर लेते हैं ओरिजिनल एरे, देन कंसोल लॉक कर लेते हैं आंसर। देखिए ओरिजिनल एरे 10 टू 50 था, आंसर क्या आया 30 40 50। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे लॉजिक दे दिया है कि जो वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो उसी को आप रिटर्न कीजिएगा। ये था फिल्टर का काम, ये एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे हम कर दिए वैल्यू इक्वल टू 20 हो उसी को बस आप रखिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, एरे में बस 20 हो जाएगा। मींस आप जो भी कंडीशन यहां पे दीजिएगा वही कंडीशन एरे में रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा। मैप में क्या था, हर एक वैल्यू को स्टोर किया जाता था, पर फिल्टर में क्या है, आप बस उसी वैल्यू को स्टोर कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। तो ये था फिल्टर। तो मैप फिल्टर में सिंपल सा डिफरेंस है, आप इस पे मैप भी लगा के कर सकते हैं। देखिए आंसर देखिए, मैप क्या था, उसको नहीं मतलब है इस वैल्यू से, ये क्या कर दिया, एरे पे हम मैप लगाए, ठीक है, वैल्यू आया, रिटर्न वैल्यू इक्वल टू 20 होगा तो रिटर्न कर जाना। इससे क्या होगा, 10 पे फॉल्स आ जाएगा, 20 पे ट्रू आ जाएगा। मींस ये बस क्या करेगा, वैल्यू इक्वल टू 20, 10 के लिए क्या 20 है, नहीं है, फॉल्स, 20 के लिए 20 है, 20। तो मैप का काम है हर एक एलिमेंट पे रिटर्न कर देना। हम यहां पे कंडीशन लगाए तो मैप क्या किया, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर वैल्यू इक्वल टू 20 है तो ट्रू कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे, फॉल्स। तो ये था मैप। बट फिल्टर क्या कहता है कि हम आपको हर एक एलिमेंट रिटर्न नहीं करेंगे नए एरे में, आप बस जो कंडीशन दीजिएगा उसी कंडीशन के बेस पे रिटर्न करेंगे वैल्यू को। तो ये था फिल्टर। तो चलिए विजुअली देखते हैं फिल्टर कैसे काम कर रहा है। ये हमारा कोड है, कोड क्या बोल रहा है, इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू 20 रिटर्न कर जाना। मींस वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 20 है तभी हमको वो वही सब वैल्यू चाहिए जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 20 है। फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है, 10 है, ये 20 के बराबर है, नहीं है, तो हमको ये चाहिए एरे में, ये चाहिए। सेकेंड वैल्यू 20 है, वैल्यू नॉट इक्वल टू 20 तो 20 के बराबर हो गया, हमको ये नहीं चाहिए। थर्ड वैल्यू इज 30 क्या 20 के बराबर है, नहीं है, हमको ये चाहिए। तो नया एरे जो बन जाएगा उसमें क्या आएगा, 10 एंड 30। ये था फिल्टर का वर्क। फिल्टर क्या करता है, आप उसको कंडीशन दीजिए, उस कंडीशन पे फिल्टर आउट कर देता है, ये फिल्टर का काम है। तो अब तक हम मैप फिल्टर पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं फाइंड। फाइंड क्या होता है, मेथड्स लाइक फाइंड डिफाइन टू सर्च नॉट टू ट्रांसफॉर्म। मैप फिल्टर ट्रांसफॉर्म करता था, एक नया एरे आपको क्रिएट करके देता था, बट फाइंड क्या करता है, आंसर लाके देता है। सो दे आर अलाउड टू स्टॉप एज सुन एज देयर गोल इज मेट। फॉर ईच मैप फिल्टर, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें हम लोग देख रहे थे
मेरा आंसर आ गया है, फिर भी लूप खत्म नहीं हो रहा है, पूरा ट्रैवर्स हो रहा है। बट फाइंड में क्या होता है, आपका जो कंडीशन है वो अगर आपको मिल गया तो फिर उसके बाद लूप नहीं चलेगा, लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। मीन्स ये जो लूप था, आप देखिए, वेट, फाइंड का देख लेते हैं। एरे डॉट फाइंड, वैल्यू आएगा, हम सिंपली क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 20। ये रिटर्न किए हैं, इसको आंसर में स्टोर करा लेते हैं। कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू दिस, कंसोल लॉग आंसर देखिए आंसर क्या आया 30। हम क्या कंडीशन दिए, वैल्यू ग्रेटर देन 20 हुआ तो रिटर्न कर जाना है। फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा 10, क्या ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, 20 आएगा, फिर क्या 20 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, फिर 30 आएगा वैल्यू, क्या 30 ग्रेटर देन 20 है, हाँ है। तो इस केस में फंक्शन तो एग्जिट करेगा ही, ये लूप भी एग्जिट कर जाएगा। मींस अब आगे नहीं जाएगा कोड। अब 40-50 जो बच गया, ये जो 40 और 50 बच चुका है एरे में, उस पर ट्रेवर्स नहीं होगी। फाइंड का काम ही है जो भी आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए कंडीशन के अनुसार वो आप बस रिटर्न कर दीजिए। तो फाइंड बस वही करता है। अब हम कर दिए वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 20। इससे क्या होगा, 20 हमको जैसे ही मिलेगा रिटर्न हो जाएगा, आगे कोड नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम विजुअली देखते हैं फाइंड कैसे काम करता है। ये हमारा कोड है, वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 होगा तो जो भी एलिमेंट पहले मिलेगा वो हमें रिटर्न हो जाना चाहिए, उसके बाद कोड 30 के लिए नहीं आइटरेट होना चाहिए। तो ड्राई रन करते हैं, 10 होगा, क्या 10 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो लूप आगे बढ़ जाएगा। क्या 20 ग्रेटर देन 10 है, हाँ है, अगर ग्रेटर देन 10 है तो लूप यहीं पे एग्जिट कर जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 और लूप आगे नहीं चलेगा। तो ये था फाइंड। नेक्स्ट चलते हैं सम। ये आपका होमवर्क है। सम क्या करता है, सम भी सेम काम जैसे फाइंड करता है वैसे ही करता है, बस ट्रू फॉल्स में रिजल्ट को वापस करता है। तो ये आपका होमवर्क में वर्क है। इस लेक्चर में हम लोग फाइंड पढ़े, फिल्टर पढ़े, मैप पढ़े, फॉर ईच पढ़े। इसको रिवीजन कीजिएगा बढ़िया से, देखते जाइए, आपका सॉलिड कंसेप्ट होगा।